हमारे बीच में हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमारे पापों के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। वो जो बलिदान हुआ सलीब के ऊपर, तो उसने क्या कर दिया? जो सलीब पे चढ़े हुए यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो सलीब पे चढ़े हुए उस उद्धारकर्ता पर विश्वास किया, जो दुख में था, निंदाओं में था और कराह रहा था दर्द से, उस यीशु मसीह को जिसने विश्वास किया, वो उसके संतान हो गए यीशु के नाम में। वो उस पिता की संतान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सोच लो मेरे प्रियजनों, रास्ता आसान है, रास्ता आसान है। रास्ता कहता है मैं ही हूं, वो आसान है। यीशु को अपना प्रभु मानना है और हम पिता की संतान बन जाएंगे। आमीन। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है। और वो हमारे पापों के लिए उसने क्या कर दिया? पहले से ही सलीब पर प्रायश्चित, बोलो प्रायश्चित किया। पाप किया कि नहीं किया? हाँ, कितने लोग पापी इंसान थे इसमें से? हाथ उठाओ, कितने लोग पापी लोग थे भाई? हाँ, पापी हो? तुम भी पापी हो? कितने लोग पापी लोग थे इसमें से? हाँ, आप पापी नहीं है? हो? सब लोग पापी थे। रोमियो अध्याय 3:23 पद को पढ़ो, हाथ नीचे करो, ध्यान से सुनो, इस बात को समझो। और किसी से कहा भाई आप पापी आदमी थे, अब यीशु को नहीं जानते तो आप पापी आदमी हैं, पर जान गए तो हमारे पापों को ले लिया। पढ़िए रोमियो 3:23 में क्या लिखा है। हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए भैया? बोलो दूर हो गए। हाँ, रहित का मतलब किस कारण से दूर हो गए? जहां पर यीशु मसीह को आना चाहिए वहां पर कौन आ गया था? पाप आ गया था। हाँ, जो जगह यीशु मसीह की है उस जगह पे क्या आ गया था? पाप आ गया था। और जब पाप आ जाएगा बीच में, तो और पति और पत्नी लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जरा भाई। जब बीच में पाप आ जाएगा तो पति और पत्नी लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटे बाप बच्चों मतलब माता पिता से बेटा और बेटी लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब जहां पर आपका रिश्ता सही होना चाहिए, जहां पर आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, शांति आनी चाहिए, उसी बीच में पाप आ गया था। क्या आ गया था? पाप आ गया था। जो कुछ भी आप करने वाले थे अपने जीवन में सब गड़बड़ हो जा रहा था। वो बोलते भाई क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो यार है। वो पता लगा बेटी की शादी करने वाले हो, दुष्ट आत्मा आ गया। और जी अब बेटे को कहीं नौकरी लगवानी, वो बीमार हो गया है। सब काम गड़बड़ हो रहा था। जहां पे भलाई उत्पन्न होने वाली थी वहां पे अंधियारा छा जाता था। यही तो आजकल हो रहा है ना, देख रहे कि नहीं देख रहे? पर सुनो ध्यान से, इन सब का इलाज यीशु मसीह है। ऊंची आवाज में बोलो, इन सब का इलाज कौन है? आज जहां पाप था वहां यीशु को आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जहां बीच में पाप था, गुनाह था, अंधियारे का दीवाल था, पिता उस पर, बेटा इस पर, और शैतान बीच में लोगों को मार रहा था, पाप बीच में लोगों को मार रहा था। पर जो दीवाल थी बड़ी सी, एक बड़ी दीवाल थी पाप की, हम पिता को पुकारते थे, वो हमारी आवाज सुनता था? नहीं, कहां सुनेगा भाई? वो तो बीच में क्या आ गया? एक बड़ी पाप की दीवार आ गई। हम बहुत चिल्लाते, और जी कुछ लोग बोलते जी गरीब को काहे सता रहे हो भाई, गरीब तो हमेशा मर रहा है ना। वो बोलते जी ये गरीब आदमी मर रहा है भाई, ये देखो इसका ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। सोचो जरा, आप सीधा सीधा उसको बोलते हो वो ऊपर वाले आप क्या कर रहे हो? वो ऊपर वाला प्रभु की कोई गलती नहीं है, गलती यहां है क्योंकि हम अगर सही से नहीं पहचान पाए उसे, तो पाप बीच में आ गया। आप चिल्लाते रहो। जैसे कि एक मेले में एक बेटा खो जाए छोटा सा, और पिता चिल्लाता रहे या बेटा चिल्लाता रहे, वो मिलेगा जल्दी भाई? वो जो बीच में दीवार आ गई ना पाप की, चिल्लाते रहो, हमारी प्रार्थनाएं निष्फल जाती हैं। हमारा चिल्लाना, चाहे अपना कपार पीटे, सर पीटे, कुछ भी करो, पर वो आपकी आवाज नहीं सुन पाता। कारण क्या है? पाप। सब कुछ पाप है, पाप की दीवार है। और इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए यीशु मसीह आया।
इसी चीज का निवारण के लिए पिता ने पुत्र को भेजा कि जो दीवार थी कंक्रीट की, पाप की जो दीवार थी, हम बुलाते थे पिता को पर वो हमारी बात नहीं सुनता था। और शैतान इधर मार रहा है, शैतान इधर मार रहा है, पाप इधर लोगों को मार रहा है, और हम तो बुलाते रहे ऊपर वाले को, लेकिन वो नहीं सुनेगा क्योंकि बीच में क्या आ गया? दीवार आ गया। लेकिन प्रभु ने हमें एक अच्छा मौका दिया। आमीन। एक अच्छा मौका दिया। जैसे ही हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमारे जीवन से वो जो पाप की दीवार होती है टूटकर खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। वो जड़ से गिर जाती है, नींव से गिर जाती है यीशु के नाम में। आमीन। अब पिता आपको क्या कर लेगा? गले लगा लेगा, उड़ाऊ पुत्र की तरह। है जरा सोचो भाई, लोग बोलते प्रभु जी हम आपकी गवाही देंगे, हमारा ये बीमारी चली जाए। जाती कि नहीं जाती है? बताओ, कुछ आपने मेहनत किया गया? सिर्फ वो प्रेम आपसे करता है। वो यीशु आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। और पिता जो है इसीलिए भेजा था यीशु को, और उसने सीधा सीधा बोल दिया अगर जो यीशु पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा। जो यीशु पर विश्वास करे, भरोसा रखे, वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा और उसका संबंध पिता से हो जाएगा। और जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन भी है। आमीन। और जिसके पास यीशु है उसी के पास पिता भी है। मतलब जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। ये कभी मत सोचो कि केवल हम पिता को पा जाए हमारा काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। रास्ता कौन बना? यीशु मसीह। बोलो रास्ता कौन है? रास्ता कौन बना पिता के पास जाने के लिए? और सलीब का एक रास्ता बन गया। बोलो सलीब का रास्ता था, दुख का एक रास्ता था। समझ रहे हैं आज आप? जो महिमा प्रकट होने वाली है, जल्दी ही प्रकट होने वाली है, आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और वो सलीब का एक रास्ता बना दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना सलीब उठा ले। कितने लोग पास सलीब है भाई? हाथ उठाओ, बताओ कितने लोग पास सलीब है? किसी के पास सलीब नहीं है यीशु मसीह की, सब बेकार है। हैं? कोई सलीब नहीं उठाता? बोलो। देखो डर रहे हैं। ऐसा हाथ जेबों में डाल लो भाई। हैं? हाथ उठाओ, हमें सलीब उठाना है। सबको हाथ उठाओ, उस पार वाले जितने लोग बैठे, हमें सलीब उठाना है कि नहीं उठाना है? अगर मेरा यीशु सलीब उठाया, उसी मनसा को हम भी पूरा करें। पहला पतरस 4:1, सुनो भाई ध्यान से। पहला पतरस 4:1, वो जो बाइबल कहती है वो यीशु बता रहा है। सुनो, उठाना है हमें इस बात को, तभी हम जय पाएंगे। हाँ, इसलिए जबकि यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, शरीर में होकर के कष्ट उठाया, दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को, उसी विचार को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान उसे धारण कर लो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जिसने शरीर में कष्ट उठाया, दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। कितने लोग दुख उठाने के लिए तैयार है भाई यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? दुख का मतलब कोई निंदा कर रहा है तो हमें चुप रहना है, कोई हमें गाली देना है तो हमें चुप रहना है, कोई हम पे कुछ सताव लेके आ रहा है तो हमें क्या रहना है? चुप रहना है, प्रभु को सौंपना है सारी बात। वो क्या बोल रहा है बाइबल? यीशु मसीह क्या समझा? जिसने दुख उठाया वो पाप से छूटेगा, पाप से छूट जाएगा। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या उठाया? दुख उठाया। हमें पाप से क्या करने के लिए? वो पाप खत्म। बोलो पाप खत्म। वो एक बार हमारे लिए दुख उठाया, वो परमेश्वर होकर के, प्रिय पुत्र होकर के एक बार हमारे लिए दुख उठाया और हमारे पापों की क्या मिल गई? क्षमा। मतलब जो पाप का वर्चस्व था हमारे जीवन से क्या हो गया? खत्म। बोलो खत्म हो गया। बोलो खत्म हो गया भाई। जिस दिन आपने सच्चाई से यीशु को अपने जीवन में लेके आया, उसी दिन आपके पाप क्या हो गए? क्षमा। पाप माफ कर दिए गए, आपके पाप क्षमा हो गए। पर आपका भी शरीर है, क्या है? शरीर तो दिख रहा है ना भाई, आप आत्मा में तो नहीं बदल गए। अभी तो आपका शरीर दिख रहा है ना।
इस शरीर पे आंधियां आएंगी, इस शरीर पे तूफान आएगा, आपको फिर से बैकअप करने के लिए, वापस जाने के लिए। वो आपको फिर से पाप क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ये संसार है ना। यीशु मसीह ने आपके हमारे पापों को माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। अब हम आप लोग धर्मी लोग हैं। हाँ, हाथ उठा के बोलो, धर्मी लोग हैं भाई। और जब हम धर्मी लोग हैं, अब हमारे अंदर पाप नहीं है, पर हमारे पास शरीर है। क्या है भाई? है ना दिखने वाली शरीर। अब बताओ, यीशु मसीह शरीर में, दिखने वाली शरीर में आए थे कि नहीं आए थे? पर वो थे क्या? आत्मा। वो होलीनेस में थे, वो पवित्रताई में थे, वो पवित्र आत्मा थे कि नहीं थे भाई? थे कि नहीं थे बताओ? और जब शरीर में आए तो उसने शरीर पे ऊपर क्या उठाया? दुख उठाया ना। किसके लिए? बोलो, हमारे लिए, हम सब के लिए। वो जब शरीर में आया तो शरीर दुख उठाने के लिए तैयार हुआ, हमारे आपके पापों के लिए। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास जिस दिन करते हैं, जिस क्षण करते हैं, उसी समय हमारे आपके जीवन से जो पाप का प्रभाव है, जो पाप का वर्चस्व है, जो पाप की शक्ति है, वो टूट जाती है और हम पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम आजाद हो जाते हैं हमारे ब्लड से। जरा बताओ, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो हमारे खून के अंदर पाप को खत्म कर सकता है? कोई डॉक्टर है इस दुनिया में? वो शरीर के रोगों को, दिखने वाले शरीर को इलाज कर सकता है, पर हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर जो पाप है उसको कैसे हटाएगा? हटा सकता है कोई? और इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पे क्या किया? अपनी जान दी। लोग अपने शरीर का इलाज करा सकते हैं, पर अपने मन का इलाज कैसे कराएंगे? अपने अंदर जो खून है, आपके नसों में जो खून दौड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पाप की बदबू आ रही है, उसका इलाज कौन करेगा? बताओ जरा भाई। उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे परिवारों को देखा है, बाप गूंगा तो बेटा गूंगा, वो बेटा गूंगा, उसका बेटा वो भी गूंगा, वो भी गूंगा, वो भी गूंगा। लाइन लगी गूंगों की, ऐसे 5 6 7 8 9 पूरे फैमिली में। ये क्या है भाई? वही ब्लड जो अंदर पाप बसा हुआ है, जो कर्स है अंदर, श्राप है अंदर। कैसे जाएगा? ये कौन सी दवा इस्तेमाल करोगे बीमारी, उस श्राप को तोड़ने के लिए? है कोई दवा? आज जरा देख लो, बहुत सारा दुनिया में धनवान आदमी पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना? वो पैसे सोता है, पैसा खाता है, पैसे चलता है, वो सब कुछ पैसे में है वो। पर जरा सोचो, आज क्या उनके बीमारी का सही इलाज हो पा रहा है? आज उनकी समस्या का सही इलाज हो पा रहा है? आज वो दुख में, आप तो हम आप सा कुशल है, परंतु वो सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं उनके पास। वो हर समय जितना खाना खाते उससे कहीं अधिक टेबलेट खाते, उससे कहीं अधिक वो दवा खाते, तब उनका शरीर अभी रनिंग चल रहा है। कारण हमारे लहू में जो गुनाह है, हमारे ब्लड में जो पाप है, उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। और इसी चीज से मुक्ति देने के लिए, और शैतान आता कैसे? उस हमारे ब्लड में जो पाप है, और जब ब्लड में पाप है तो आपके दिखने वाली वस्तु में भी पाप जाहिर होगा। स्वाभाविक है, अगर आपके लहू में पाप है, आपके खून में पाप है, आपके जनरेशन में पाप है, तो आप पाप को करोगे, रुक नहीं पाओगे। क्योंकि आपके पास रेसिस्ट करने के लिए, आप गंदे काम करने के लिए रुक नहीं पाओगे, आप करोगे। आप कितने भी अपने आप को ज्ञानी समझ लो, कितने भी अपने आप को विद्वान समझ लो, पर आप पाप करोगे, आप रुक नहीं पाओगे। क्योंकि आपके भीतर पाप को रोकने के लिए, पाप को हराने के लिए कोई चीज नहीं है। और इसीलिए प्रभु हमारे मध्य में आया। और जब हम उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, जब उसकी बातों को स्वीकार करते हैं, जब उसके वर्ड को ले लेते हैं, जब उसके अंगीकार को अपने जीवन में लेके आते हैं, तो पाप हारता है। और हम जो हम करते रहते हैं, अब उसे हम नहीं कर पाते हैं यीशु मसीह के नाम से।